कुछ नहीं होगा, आप लोग 15 दिन 20 दिन आराम से रहिए। हम लोग व्यवस्था देख रहे हैं, व्यवस्था जब हम पूरा दे देंगे तब फिर आप लोग को हटाएंगे। मगर पुनः कुछ नहीं करने के बाद प्रशासन द्वारा, थाना प्रभारी द्वारा और सीओ द्वारा जबरन बुलडोजर चलाकर हम लोगों की दुकान को ध्वस्त कर दिए। प्रशासन पर भरोसा नहीं है सर। प्रशासन खुद खड़ा होकर मेरा बुलडोजर, पहले मेरा दुकान तोड़वाया गया है सबसे पहले। हमारा करीब 40 बरस से दुकान था। इसमें सभी लोग जी रहे थे। आज हम लोग कहाँ जाएंगे, अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाए? हम लोग का तो पूरा रोजगार छिन गया। हम लोग तब तक धरना देंगे, नहीं देंगे, मैंने देंगे जब तक हमारा कोई ये समस्या का हल न हो। हम लोग जान दे देंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार। औरंगाबाद का सब्जी मंडी सिविल कोर्ट के आदेश के बाद उजाड़ दिया गया। बुलडोजर चलाकर प्रशासन ने उसे पूरी तरह से ध्वस्त करा दिया, खाली करा दिया और जितने दुकानदार थे अब सड़क पर आ गए हैं और प्रशासन के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। और वो अनिश्चितकालीन जो है हड़ताल पर हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक हमें सरकार जो है, प्रशासन जब तक हमें सब्जी मंडी के लिए जगह नहीं देगी, जब तक हमको दुकान नहीं दिया जाएगा, तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। दुकानदारों का गुस्सा 7वें आसमान पर है और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर भड़के हुए हैं। दुकानदारों ने कहा कि अगर प्रशासन को खाली कराना था तो उसके पहले बताना चाहिए था और हमारा भी राइट है कि हम कोर्ट की शरण में जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उधर इस मामले में आपको बताते चले कि करीब 40 सालों से इस मामले में जो ज़मीन मालिक थे बरियामा एस्टेट, वो कोर्ट की शरण में गए थे और 40 सालों से वो मुकदमा लड़ रहे थे। कोर्ट ने उस ज़मीन को खाली कराने के लिए औरंगाबाद के सीओ और जिला प्रशासन को आदेश दिया। उसके बाद में 1 महीने पहले उसे खाली कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन खाली नहीं हो पाया था। दुकानदारों ने विरोध जताया था और साफ मना कर दिया था कि हम दुकान नहीं खाली करेंगे। इस दुकान जो सब्जी मंडी था वो 40 कहा जाता है कि जब इमरजेंसी लगा था उस समय जो है यहाँ के जो कलेक्टर थे, डीएम थे, अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए उस ज़मीन को कब्जा कर लिए थे और उसके बाद में वहाँ पर सब्जी मंडी स्थापित करवा दिया था। और इस सब्जी मंडी को जो है नगर परिषद के देख रेख में था और नगर परिषद दुकानदारों से टैक्स वसूलती थी, क्योंकि नगर क्षेत्र में कोई भी अगर आप व्यवसाय करते हैं तो वो नगर परिषद का अधीन होता है और नगर परिषद को टैक्स देकर के दुकानदार दुकान को अपना समझ रहे थे और उनका कहना था कि अगर हम नगर परिषद को टैक्स दे रहे हैं तो दुकान हमारी है, लेकिन ऐसा है नहीं। नगर परिषद ने दुकानदारों की दुकान बचाने के लिए और भी दुकान देने के लिए जो है लगातार कोशिश कर रही है। कई जगहों पर स्थल चयन किया गया है और दुकानदारों की दुकान जल्द से जल्द मिल जाए उसके लिए पूरा नगर परिषद का जो टीम है वो लगा हुआ है। लेकिन दुकानदारों का जो गुस्सा है वो जिला प्रशासन पर है और जिला प्रशासन से ये है कि अचानक जो है हमें बेघर कर दिया गया, बिना दुकान का कर दिया गया, कोई मौका नहीं दिया गया और दुकान पर बुलडोज़र चला दी गई, जो कहीं से सही नहीं है। ये गरीबी का अपमान है। इस मामले में डीएम को जब जानकारी दुकानदारों ने दी तो जानकारी है कि इस मामले में जो सीओ हैं औरंगाबाद सदर के, उन पर डीएम ने एक्शन लिया है और कहा है कि इतनी बड़ी कार्रवाई अगर आप कर रहे थे तो फिर हमें जानकारी क्यों नहीं दिया। डीएम को बगैर जानकारी के बुलडोज़र चलाना ये कहीं से सही नहीं था और इस मामले में औरंगाबाद सीओ पर डीएम श्रीकांत शास्त्री ने सीओ पर एक्शन लिया है, जिसके बाद से सरकारी महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है। उम्मीद किया जा रहा है कि नगर परिषद के द्वारा दुकानदारों को जल्द से जल्द शहर के अलग अलग एरिया में सब्जी मंडी दिया जाएगा और शहर में नए सिरे से सब्जी मंडी स्थापित कराया जाएगा, जिसके बाद सब कुछ सामान्य हो पाएगा। फिलहाल अभी शहर के लोगों को, उपभोक्ताओं को सब्जी खरीदने में परेशानी हो रही है क्योंकि सब्जी मंडी विस्थापित हो गया है और अलग अलग एरिया से लोग सब्जी खरीद रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई स्पेशल सब्जी
मंडी नहीं है जैसा पहले था। तो अब अलग अलग एरिया में सब्जी मंडी स्थापित करने के लिए नगर परिषद की पूरी टीम जुटी हुई है। दुकानदार इधर गुस्सा में हैं और लगातार आंदोलन कर रहे हैं दुकान की मांग को लेकर के। क्या कुछ कह रहे हैं दुकानदार, जरा सुन लीजिए। हमको भी दुकान उजाड़ दिया गया। हमको कम से कम 10 लाख बीज भंडार था। विकलांग थे, चलाते थे, बाल बच्चा को पलाते थे, पालते पोसते थे। अब कहाँ जाएं? भीख मांगने के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। सारा चीज़ उजड़ गया। प्रशासन पर भरोसा नहीं है आपको? प्रशासन पर भरोसा नहीं है सर। प्रशासन खुद खड़ा होकर मेरा बुलडोजर, पहले मेरा दुकान तोड़वाया गया है। सबसे पहले कितने सालों से दुकान था? हमारा करीब 40 बरस से दुकान था। क्या चाहते हैं? मांग जगह चाहते हैं, कम से कम कमाने खाने का जरिया दे दिया जाए। किसको दोषी मानते हैं? प्रशासन को, जिला पदाधिकारी को, कृष्णा चौधरी। पहले तो तोड़ना ही नहीं चाहिए था। जब तक जो है पूरा व्यवस्था नहीं हो जाता तब तक किसी के आशियाने को नहीं उजाड़ा जाता है। आखिर में इतने लोग, कई हजार लोग जी रहे थे, वो कहाँ जाएंगे ये बताइए। इसमें सभी लोग जी रहे थे। आज हम लोग कहाँ जाएंगे? अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाए? हम लोग का तो पूरा रोजगार छिन गया। हम लोग तब तक धरना देंगे नहीं देंगे, मैंने देंगे जब तक हमारा कोई ये समस्या का हल ना हो। हम लोग जान दे देंगे। और ना, ये नहीं है कि 2 दिन 4 दिन चलेगा, जब तक इस समस्या का पूर्ण समाधान न हो। और डीएम साहब को ये भी हम आग्रह कर रहे हैं कि इसमें जो भी अधिकारी है, जो उसकी गहन जांच की जाए और उसको सस्पेंड किया जाए। शासन के द्वारा जो कार्रवाई की गई, कैसे देख रहे हैं आप? प्रशासन के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया और प्रशासन के द्वारा हम लोग को बहुत दुर्व्यवहार किया गया। और सीओ और थाना प्रभारी मिलकर हम लोग गरीबों के आशियाना को लूट लिए, बर्बाद कर दिए, गरीबों को उजाड़ दिए। और आश्वासन दिए थे जिला पदाधिकारी कि नगर परिषद और जिला पदाधिकारी कि आप लोग के कुछ नहीं होगा, आप लोग अस्थायी रहिएगा, जब तक कोई पुनः व्यवस्था नहीं दिया जाएगा तब तक आप लोग को नहीं उजाड़ा जाएगा। मगर इसके बीच में ही थाना प्रभारी और सीओ आकर हम लोग की आशियाना को उजाड़ दिए और करोड़ों रुपये की संपत्ति को हम लोग को बर्बाद कर दिए। हम लोग के मांग है कि हमारी उनकी जो 64 डिसमिल की ज़मीन की जो मांग कर रहे हैं कि हमारी डिग्री हुई है, वो नापी सीओ नहीं ने करवाया और पूरे 5 बीघा के ज़मीन पर रोलिंग चला दिया और पूरे दुकान को ध्वस्त कर दिया। हम कहना चाह रहे हैं प्रशासन से कि वो पहले सीओ को निलंबित करें, थाना प्रभारी को निलंबित करें। क्यों हमारी दुकान को तोड़ ताड़ किए, फोड़ फाड़ किए? ये प्रशासन द्वारा अत्याचार है। कोई आश्वासन मिला, आश्वासन के है कि आप लोगों को कुछ नहीं होगा और आश्वासन देकर हम लोग को सुताकर ये लूट लिए।